जितनी रोई रोई राधा कान्हा के लिए, जितनी रोई रोई राधा कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। हर जितनी रोई रोई राधा कान्हा के लिए। अंजलि जितनी रोई रोई राधा कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। एक बार ताली बजा के 1 2 3 4 सुदामा जी ताली। आयुष्मान जी जोर में रहिए। आवाज है। देखो कन्हैया कब रोया। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया। बोलो यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। वो ऐसे तड़पा तड़प शाम परवाने के लिए। ऐसे तड़पा कर कसमा परवाने के लिए। ताली बजाओ ना। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। मैं प्यासा हूँ, मैं अपना पानी पी रहा हूँ। हेलो, मैं सुबह से खाली दाल खिचड़ी खाई है। हमारे पिंकेश जीजा जी ने कहा कि होटल दर्शन की दाल खिचड़ा अच्छा रहता है। तुमने खा लिया? हाँ। उसके बाद अभी अन्न का दाना भी मुंह में नॉन स्टॉप आपके सामने हूँ। आप सब खा पी के बैठे हैं, तो अपनी एनर्जी को दिखाओ और जरा मूड में रहिए। दोनों हाथ उठा सकता है एक बार, दोनों हाथ सीधे 1 2 3 4। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, कृष्ण और सुदामा साथ में पढ़ते थे। उनकी कॉलेज का क्या नाम था? कौन सी कॉलेज में पढ़े कन्हैया और सुदामा, बताओ? आश्रम में, गोकुल में, गुरुकुल में? नाम ही तो बताना है। कहां पर पढ़े? कॉलेज कौन सी थी? सांदीपनि आश्रम, उज्जैन, अवंतिका नगरी जिसका पुराना नाम था। सांदीपनि मुनि जहाँ के प्रिंसिपल थे। भैया केयरलेस में थोड़ा बैटरी डाउन हो गया भैया। भैया आवाज नहीं है बिल्कुल भी। भैया हेलो, इधर ध्यान दो प्लीज। मोबाइल थोड़ी देर बंद कर दो भैया प्लीज। हाँ। तो कन्हैया सुदामा सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़े। कन्हैया ने 64 दिन में 64 विद्याओं को अर्जित किया और जाने लगे। सुदामा चरणों में पड़ गए। प्रभु बोले यार कृष्ण तेरे बिना ये सुदामा कैसे रहेगा? अब बढ़ाई आवाज। तेरे बिना सुदामा कैसे रहेगा? कन्हैया कहते हैं डोंट वरी, बोल हरी। बोले सुदामा जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पर ये कृष्ण तुझसे जरूर मिलेगा, मेरा ये वादा है। तो कन्हैया ने बचपन में वादा किया सुदामा से। क्या क्या वादा किया? ताली बजाओ ना। 1 2। और क्या वादा कर रहे कन्हैया सुदामा से? अरे सुदामा जब हम जवां होंगे जाने कहां
शिकायत करी सुदामा कृष्ण ने आपस में। बोले यार तेरी शादी हो गई? बोला हाँ हो गई। बोले भाभी जी? बोले घर पे है। नाम क्या है? बोले सुशीला। लेकिन तूने शादी में बुलाया नहीं? बोले यार मैंने सोचा तू द्वारका का राजा है। श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु चराचर जगत का स्वामी द्वारका नाथ श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। इतना लंबा तो तेरा नाम हो गया, मैंने सोचा तू आएगा नहीं आएगा, प्रोटोकॉल है इसलिए नहीं बुलाया। अच्छा ये बता तूने शादी की या नहीं की? द्वारकाधीश ने कहा बोले सुदामा बस मेरी मत पूछ। बोला क्यों? बोला बस मेरी मत पूछ। 16,108 रानियों को बुलाया। बोले ये सब कौन है? बोले सब वही है। अरे दारी के, मैंने एक शादी में नहीं बुलाया, तूने कंप्लेंट कर दी और तू 16,108 लेके बैठा है, एक में भी नहीं बुलाया और मेरे को बोल रहा है। तो सुदामा कन्हैया एक दूसरे से शिकायत करते, क्या तुझे याद न मेरी आई, किससे अब क्या कहना? तुझे याद न मेरी आई, किससे अब क्या कहना? दिल रोया अख भर आई, दिल रोए अख भर आई, किससे अब क्या कहना? तुझे याद न मेरी आई, किससे अब क्या कहना? किसे याद न मेरी आई, किससे अब क्या कहना? और भजन की अंतिम लाइन, लास्ट पंक्ति, कन्हैया कब रोया? अब सुनो। उसके आने पर रोया, उसके जाने पर रोया। बोलो उसके आने पर रोया, उसके जाने पर रोया। जब कन्हैया सुदामा के चरणों को धो रहे थे, रुक्मणी को आदेश दिया जाओ रुक्मणी जल का पात्र लाओ। रुक्मणी को आने में देर हो गई, उससे पहले कन्हैया देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छूयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। उसके आने पर रोया, उसके जाने पर रोया, उसके आने पर रोया, उसके जाने पर रोया। होके गदगद चावल के दाने दाने पे रोया। होके गदगद चावल के दाने दाने पर रोया। और सारे भजन का एक ही सार है, क्या? बनवारी वो